व्हाट्सअप एवरीवन, आपका एक और बार स्वागत है अपने चैनल पे। आज हम सीखेंगे वो तीन कौन से हैक्स हैं जो आप इन्वेस्टिंग में अपने आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको पेड नॉन पेड सारे वर्जन के थ्रू हेल्प आउट कर दूंगा यहाँ पर, जिससे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो आपको पीछे मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है जिसमें चार्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये असली नहीं है, ये नकली है। बोल तो ऐसा ना हो जैसे लोग गेस नहीं कर पाएंगे, बट आई जस्ट थॉट टू बी ट्रांसपेरेंट ओवर हियर। बाय द वे, अगर आपको ये बैकग्राउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है तो मेक श्योर आप हिट लाइक कीजिए बटन, और अगर पसंद आया है तो कमेंट्स में लिखेगा ऑसम, AWESOME, और अगर मैं भी पसंद आता हूँ तो लाइक कर देना। तो चलिए क्विकली अपन चलते हैं अब अपनी स्क्रीन की तरफ, एंड हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे। तो हम जाते हैं अपने गूगल क्रोम पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी कंपनी में प्लेजिंग सबसे कम हो। अब यहाँ पर दो तीन सवाल उठते हैं। प्लेजिंग का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए, नए लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जब भी किसी कंपनी को पैसे उठाने रहते हैं, किसी भी कॉर्पोरेट हाउस को पैसे उठाने रहते हैं, उसके पास दो तीन तरीके होते हैं। एक होता है बॉन्ड्स इशू कर लेते हैं, बॉन्ड्स के ऊपर अपन ने दो तीन वीडियोस बनाए। दूसरा होता है वो लोन ले लेते हैं, और तीसरा होता है जब उसको लोन नहीं मिलता है तो उस केस में वो प्लेज करते हैं। प्लेज मतलब अपने शेयर्स, जो कंपनी के प्रमोटर्स के पास शेयर्स होते हैं, वो गिरवी रखते हैं, उसके अगेंस्ट पैसा उठाते हुए। तो उनके साथ डीलिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि यार आपका 80 to 85% वैल्यू ऑफ द शेयर के बेसिस पे आपको पैसा मिल जाएगा। तो अगर करंट वैल्यू आपके शेयर की 100 करोड़ की है और आप 100 करोड़ वाले शेयर्स रख रहे हो गिरवी, तो आपको उसके बदले में 80-85 करोड़ 75 करोड़ के बीच में आपको हम पैसा दे देंगे, आप अपना करो। लेकिन कंडीशन ये रहती है कि अगर कल को मार्केट गिरता है या आपकी मार्केट की वैल्यू कम हो जाती है, तो यही 100 करोड़ के अगर जो शेयर्स थे, 100 करोड़ के शेयर्स दिए थे, अब मान लो मार्केट में क्रैश आता है जिसके कारण वही सेम 100 करोड़ की वैल्यू 50 करोड़ हो गई, तो इस केस में क्या हो जाएगा, उस 50 करोड़ का अब 80% कितना होता है, कम हो जाता है, इट बिकम्स 40 करोड़। तो बेसिकली कंपनी उसको बोलेगी, जिसने लोन दिया वो बोलेगी कि भाई आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, तो या तो आप कहीं और से पैसा ला के डालो, या तो हम आपके शेयर ओपन मार्केट में बेच देंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि प्लेजिंग जितनी ज़्यादा बढ़ती है वो दो चीज़ों के ऊपर इंडिकेट करती है। पहला, कि हो सकता है कंपनी पैसे नहीं बना पा रही है, और दूसरा कि ये जब भी इकोनॉमी नीचे के साइकिल में जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो इसको निकालने का एक तरीका तो होता है प्लेज शेयर्स को, सबसे सिंपल एक तरीका होता है कि आप टिकर टेप आपने यूज़ किया है तो आप टिकर टेप पे जाके सर्च कर सकते हो। लेकिन अब कुछ भाई बंधु को होगा कि कोई और भी तरीके होते हैं, तो और भी तरीके होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल सा अगर गूगल पे टाइप करोगे BSE की प्लेजिंग वेबसाइट, वहाँ पर आपको जो पहला ये मिलता है BSE इंडिया के कॉर्पोरेट्स के प्लेजिंग वाले जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि कहाँ पर प्लेजिंग ज़्यादा बनी पड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए 100% प्लेज कर दिया गया है। मेरे हिसाब से आप अगर एक बिगिनर हो तो प्लेन एंड सिंपल सा आप रूल बना लो कि जहाँ पर भी प्लेजिंग आपको दिख रही है, आपको उन शेयर्स में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। और आप लोग देख रहे हो काफ़ी सारे लोगों ने क्वालिटी लिमिटेड, JMT ऑटो, IVR, CL, इन सब पे बहुत बड़ा बड़ा निवेश करके रखा हुआ है, जो आइडियली नहीं करना चाहिए। तो पहला हैक सिंपल सा है, BSE के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आपको प्लेज डेटा, अनप्लेज डेटा टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। तो पहली चीज़ तो वो हो जाएगी आपकी, जो आपको वो करनी है। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं यूट्यूब पे, और YouTube पे जाने के बाद, नहीं मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप कीजिए अल्फा स्ट्रीट, अल्फा स्ट्रीट, अल्फा स्ट्रीट इंडिया। सो गाइज डिस्क्लेमर दे दूं कि इन लोगों ने मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं दिए, अल्फा स्ट्रीट वालों ने, उनको पता भी नहीं है कि आज उनका थोड़ा सा प्रमोशन हो जा रहा है। कायदे से तो इनको लड्डू पेड़े मेरे को बांटने चाहिए, बट मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी मैनेजमेंट को एनालाइज करते हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स को एनालाइज करो। कल के वीडियो में मैंने कॉन कॉल की बात करी थी, कल या परसों की। तो कुछ लोगों ने पूछा था भैया हम कॉन कॉल कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यार देखो, एक फंडा तो आपके पास अगेन सिंपल सा है, जो ऑडिटेड रिपोर्ट हो गई, ये सारी चीज़ हो गई, वो आपको टिकट टेप पे तो मिल ही जाती है एकदम आसानी से। बट इन केस आपके पास और एक ऑप्शन चाहिए जिसमें आपको
सुनना है इस चीज़ को, तो काफ़ी सारे लोग इसका भी बिजनेस खोल के बैठ गए हैं कि दे आर एक्चुअली आस्किंग यू पेमेंट। मेरे हिसाब से आपको इधर फ्री में मिल जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर आपने को सिटी यूनियन बैंक में इन्वेस्ट करना है तो अभी हाल फिलहाल में उनका Q3 के साथ कौन कौन यहाँ पर अवेलेबल है, जुबलियंट के साथ है, एस्ट्रल के साथ है, मिंडा के साथ है। देखो यार, मेरा ये मानना है कि जो थोड़े पे कर सकते हैं उनको मैं पेड वाले भी ऑप्शंस दे देता हूँ, और जो नहीं कर सकते उनको मैं फ्री वाले भी दे देता हूँ। तो दोस्तों, अगर प्रयास पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ से आपको क्या, किस तरह से आप करोगे, आप धीरे धीरे जब ये कॉन कॉल सुनोगे तो स्टार्टिंग में अगर आपको आदत नहीं है तो थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन इवेंचुअली व्हाट यू विल गेन इज, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि किस प्रकार से आपको आपके डिसीजंस लेने हैं आगे चल के। तो मैंने पहले क्या बोला, प्लेजिंग वाला डेटा देखो, प्लेज वाले हटा दो। दूसरी चीज़ है, आप यहाँ पर आओ, आपका ये मैं हैक्स बता रहा हूँ, पहले ही बता दूँ इस वीडियो में, मैं कोई बहुत मम्बो जम्बो वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ। दूसरी ये, आपको कॉन्फ्रेंस कॉल का पूरा पिटारा दे दिया है यहाँ पर। देखिए, ल्यूपिन हो गया, मिंडा हो गया, एस्टल हो गया, लेकिन एज यूजुअल आप देखो इस पर व्यूज़ नहीं आएंगे। क्यों? बिकॉज काम की बहुत चीज़ है और काम की चीज़ों पे उतने ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट डालोगे तो 500 व्यूज़, 500 के व्यूज़ आएंगे, 1 लाख 10 लाख व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर आप काम की डालते हो तो देखो व्यूज़ वैसे भी ड्रॉप होते हैं, बिकॉज पीपल डेफिनेटली डोंट जस्ट कम फॉर लर्निंग, दे कम फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो ऑन यूट्यूब। तो ये आप एक बार देख लो, तो ये कॉन्फ्रेंस कॉल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था। तीसरा एक बहुत और एक स्मार्ट हैक मैं आप लोगों को बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट में हेल्प होगा। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप पहले चले जाओ स्मॉल केस के वेबसाइट पे। ठीक है, एक बार आप उस पर गए हो, आपको करना क्या, अभी ध्यान से सुनना, मैं एक बहुत ही अलग तरह का हैक बताऊंगा। तो आप डिस्कवर पे जाओ। डिस्कवर पे करने से क्या होता है कि आपके पास जो जो भी व्हाट डू वी से स्मॉल केसेस होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बता देता है। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कलेक्शन, ठीक है, जिस पे हर कोई क्लिक करके निकल जाता है कि यार ETF है मेरे पास, 6 ETFs मेन इधर है, ये देख लेता हूँ सेक्टर वाले। हमने बाय द वे इसकी भी एनालिसिस करी हुई है स्मॉल केस वाले रिव्यू शो में, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको स्पेसिफिक रिव्यूज़ चाहिए तो आप जाके देख सकते हो। लेकिन दूसरी चीज़, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये ना 4 चीज़ें दी गई हैं। रिसेंटली रीबैलेंस, रीबैलेंस मतलब क्या होता है कि हर क्वार्टर में जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, उनको रीबैलेंस करते हैं वो स्मॉल केसेस को। तो एक तो वो रहता है। दूसरा है पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, जो सबसे ज़्यादा चलती रहती हैं। तीसरा है लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जिस पे ज़्यादातर रिटेल सोचते हैं कि यार हमको जितना कम हो सके उतने अमाउंट का स्मॉल केस लिए वो ज़्यादा बेटर है। और चौथा है ये, बाय द वे मैं बता दूं कि आज भी इस कंपटीशन, जो हमारा कंपटीशन चल रहा है स्मॉल केसेस का, उसका कुछ हिंट मिलने वाला है। और मैंने स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में नहीं बताया क्योंकि मैं देखना चाहता था कितने लोग सीरियस हैं, और जीतने के चांसेस है प्राइजेस स्टिल 1 लाख रुपीज़। तो एंड तक स्टिक अराउंड कीजिए, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पर आप जब आओगे तो उसके बाद आपको ना टॉप गेनर्स इन द लास्ट ईयर जाना है। क्यों, उसका लॉजिक मैं समझाता हूँ। देखो, बेसिकली हम ये ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं कि कौन से स्मॉल केसेस पे सबसे ज़्यादा मोमेंटम रहा है लास्ट 365 डेज पे, 365 दिन में सबसे ज़्यादा मोमेंटम कहाँ रहा है। जिसमें एक्सट्रीम मोमेंटम रहा है हम उनको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीम में मिड एंड स्मॉल कैप फोकस्ड हो गया, लिस्टेड वेंचर कैपिटल हो गया, क्वालिटी वाले हो गए, मतलब जो 70-60 के ऊपर रहते हैं उनको थोड़ा सा, ट्रांसपोर्टिंग इंडिया, इनको थोड़ा सा हम फिलहाल के लिए बैकफुट पे रखेंगे हमारी एनालिसिस के लिए। आप बोलोगे क्यों? बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा फ्यूचर में नहीं चलेंगे, इट्स जस्ट दैट फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। तो आई थिंक देयर इज अ टाइम व्हेन दे कैन टेक अ स्टैंड बैक। लेकिन ये जो एक कैटेगरी आती है ना सो सॉरी, ये जो कैटेगरी आती है बिटवीन 30 टू जो 60 के बेंचमार्क पे, फॉर एग्जांपल रियलिटी ट्रैकर देखिए, बैलेंस्ड MFT देख लीजिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी देख लीजिए, वैल्यू मोमेंटम, डिजिटल इंक्लूजन, हाई क्वालिटी राइट प्राइस, ये आपको एक रेंज बता रही है कि यहाँ पर मोमेंटम हुआ है। ये एकदम डल भी नहीं है, बिकॉज हमको ऐसा भी नहीं लेना एकदम साइडवेज वाला मोमेंटम, पता चला हमने ITC जैसा शेयर ले लिया, नो ऑफेंस टू दैट, आई ऑल्सो होल्ड इट। तो हमने ऐसा शेयर ले लिया जो 6-6 साल तक नहीं चला, क्योंकि हमको रिटर्न भी बनाना है। तो हमको मोमेंटम बेसिस पे ऐसा देखना है, नॉट 100-200% वाला, समवेयर इन द मिड लाइन, 30-60% के बीच का हमको वो देखना है। तो ये हमारा सेकंड चीज़ हो गया। तीसरा चीज़, हम यहाँ पर थोड़ा सा हमारी एनालिसिस करके लगाएंगे कि कौन सा बेटर हो सकता है। तो जैसे मैं अपने एक ब्रीफ एक वो बताता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये
सो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रह चुका है लास्ट टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा बैक फुट पे रखूंगा, लेकिन वहीं पर वैल्यू एंड मोमेंटम इज समथिंग जो हमेशा रहेगा। डिजिटल इंक्लूजन समवेयर रिलेटेड टू जितना भी डिजिटल रेवोल्यूशन होगा उस चीज़ पे होगा। बट वन ऑफ माई फेवरेट्स ओवर हियर इज हाई क्वालिटी एट हाई प्राइस, बिकॉज एट द एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट करते हैं थोड़े लॉन्ग रन के लिए विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मोट एंड रिटर्न, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो दिस इज रिलेटेड टू आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के बेसिस पे प्रोडक्शन इन्वेस्ट। अच्छा, बाय द वे आपको बता दूं, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इनकम इंसेंटिव स्कीम है, इसके बारे में बजट 2022 में भी बात करी गई थी। इट वाज अ हाईलाइट ओवर देयर। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह की अच्छी स्ट्रॉन्ग मोट वाली हाई क्वालिटी वाली कंपनीज ली गई हैं जिसपे कि ये सारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। और यहाँ पर आप रिटर्न्स भी अगर आप देखते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स, तो ये ब्लू वाली लाइन इन लोगों के लिए डिपेक्ट करता है कि ये पोर्ट स्मॉल केस कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड वी कैन क्लियरली सी कि इक्विटी एंड मिड के वो अच्छा सा वो कर रहा है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका सब्सक्रिप्शन प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, यस 3540 फॉर 6 मंथ्स लिख दूंगा। पर आप सोच रहे हो कि हम ये क्यों एनालाइज करें, कॉन कॉल हमको समझ में आ गया, हमने कॉन कॉल किया। दूसरी चीज़ हमको ये चीज़ समझ में आ गई दैट हमने प्लेजिंग कर ली। हम इस स्मॉल केस वाले इस पार्ट से क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि सबसे पहले मोमेंटम किस में ठीक ठाक है, नॉट वेरी एग्रेसिव, किस में ठीक ठाक है। दूसरी चीज़ हम ये समझ रहे हैं कि हम अपने प्रिलिमिनरी जो भी एनालिसिस करते हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो, उसके बेसिस में जो भी हमको कंक्लूजन्स निकलते हैं उसमें बेस्ट फिट कौन सा सेक्टर हो सकता है। तो अगर आप देखते हो लास्ट कुछ वीक्स की अगर मैं बात करूं या लास्ट कुछ मंथ में जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, तो देयर वर अ लॉट ऑफ हाई क्वालिटी कंपनीज विच वर अवेलेबल एट डिसेंट वैल्यू। और मुझे नहीं लगता, दिस इज माय ओपिनियन, कि भले ही ज़्यादा फियर बढ़ जाए, काफ़ी लोग बोल रहे हैं एफआईआईज बहुत सेलिंग कर रहे हैं, ऑनेस्टली मुझे अभी तक ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं आ रहे हैं कि हम 11,000 10,000 तक पहुंच जाएंगे। तो अगर हम गिरते भी हैं, आई एम नॉट निगेटिंग दिस फैक्ट कि हम गिर नहीं सकते, गिरने को हो सकता है, जाने को तो हम 13-14 हज़ार जा सकते हैं, बट 10-11 हज़ार ऑनेस्टली आई डोंट फील अभी के लिए कोई भी ऐसा इंडिकेशन लग रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो हम अपना खुद का एनालिसिस करके कर लें, दूसरा होता है कि हम ये देख लें कि एक्सपर्ट मैनेजर्स किस तरह के पोर्टफोलियो बना रहे हैं जो अभी भी ट्रेंड कर रहे हैं और मार्केट में रिटर्न भी दे रहे हैं। मैं पॉपुलर वाले स्मॉल केसेस को इसलिए नहीं देख रहा हूं अभी फिलहाल के लिए बिकॉज दे आर एनीवेज पॉपुलर, बिकॉज लोगों को पसंद आ रहा है। यहां पर हम डायरेक्टली देख रहे हैं बेस्ट परफॉर्मिंग, दैट इज हम रिजल्ट ओरिएंटेड स्मॉल केस देख रहे हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो मैंने जो आपको बताया, एक अगर आपको बिल्कुल एनालिसिस नहीं आती तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल से जा सकते हो। अगर आपको आती है तो आप कहीं ना कहीं इन जो बीच के 30-60% के बीच के रेंज के बीच में हैं उनको एनालाइज करके आप अपना ये चीज डाल सकते हो। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द कंपटीशन ऑल्सो। तो तीन चीजें मैंने बता दिया, प्लेजिंग आप कैसे ढूंढ सकते हो, आप किस प्रकार से स्मॉल केसेस की एनालिसिस से आप निकाल सकते हो किस पे इन्वेस्ट करने का है किस पे नहीं करने का है, और तीसरी चीज मैंने आपको बता दी है वो है कॉन कॉल वाली, ठीक है। तो व्हाट इज द कंपटीशन ऑल अबाउट, तो कंपटीशन ऑलरेडी हमने एक वीडियो में रन किया हुआ है, इस वीडियो में भी हम कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव बेसिस पे रिजल्ट निकलेगा। तो मेक श्योर अगर आपको आपके चांसेस बढ़ाने जीतने के, तो यू हैव द एक्टिव मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन। विनर प्राइजेस बता देता हूँ, फर्स्ट विनर को मिलेगा 40,000 रुपीज का कैश प्राइज मेरे तरफ से, प्लस आपको मिलेगा नॉट जस्ट 40,000 रुपीज का कैश प्राइज, आपको साथ में मिलेगा 1 साल का पूरा विंडमिल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी के साथ साथ 1 साल का टिकट टेप प्रो का फुल फीचर। जो सेकंड विनर रहेंगे उनको मिलेगा हमारे तरफ से 20,000 रुपीज़ का कैश प्राइस, प्लस आपको, जिससे कि आप चाहो तो हमारे जो हमने डिस्कस किए कुछ स्मॉल केस उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, जो सेकंड चीज़ रहेगा, प्लस मेरा जो एक स्मॉल केस है उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, उसमें भी आप कर सकते हो। जो सेकंड चीज़ है आप कर सकते हो, उसके साथ आपको मिलेगा अगेन विंडमिल का सब्सक्रिप्शन, प्लस आपको मिलेगा एक साल का टिकट टेप प्रो फीचर, और थर्ड विनर जो इसी के साथ रहेंगे उनको 15,000 रुपीज़ का कैश प्राइस प्लस द सेम 1 ईयर टिकट टेप प्रो का फीचर, एंड आपको साथ में मिलेगा सो सॉरी, आपको टिकट टेप प्रूफ फीचर के साथ साथ 1 साल का आपको मिलेगा विंडमिल का सब्सक्रिप्शन। तो आपको करना क्या है, अब सवाल ये उठता है, करना आपको सिंपल सा है,
कमेंट सेक्शन में इस बार का टास्क ये है, कमेंट सेक्शन में जाके आप, मैंने ये जो आपको स्मॉल केसेस बताए यहाँ पे, अगर आपको वापस देखना है तो स्मॉल केस की वेबसाइट पे जाके एक बार आप चेकआउट कीजिए। मैं तीनों का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, व्हाट आर द स्मॉल केसेस आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। आपको वो स्मॉल केसेस देख के आपको ये बताना है, ये वाली जो लिस्ट है, ये सारे स्मॉल केसेस की जो टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल केसेस है, इनमें से अगर आपको एक स्मॉल केस कोई पिक करना होगा तो आप कौन सा पिक करोगे और क्यों करोगे। क्यों का आपको एक इलैबोरेट आंसर कमेंट्स में देना है। इसके बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे और स्मॉल केस को टैग करना है ईदर ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरी या फिर आपके ट्विटर में ट्वीट करके। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आई विल रिपीट द स्टेप्स। आपको जाना है टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल केसेस पे, वहां से सिलेक्ट करना है एक स्मॉल केस जो आपको लगता है कि हाँ, यू थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केसेस टू बी इन्वेस्टिंग इन 2022। दैट इज द सेकेंड स्टेप। उसका आपको आंसर लिखना है, एक ब्रीफ प्रॉपर एनालिटिकल आंसर। जितना अच्छा होगा उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट के बाद आपको अपनी, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो इंस्टा स्टोरी पे मुझे और स्मॉल केस को आपको टैग करना है विथ योर आंसर स्क्रीनशॉट। और अगर आप वहां पे नहीं हो तो आप एटलीस्ट ट्विटर पे आपको वही स्क्रीनशॉट डालना है और मुझे और स्मॉल केस को ये करना है। एंड बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, 11th वी आर गोइंग टू अनाउंस द विनर्स क्यूमुलेटिव फ्रॉम बोथ द वीडियोस। तो अगर आपको आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो मेक श्योर आप इस पे पार्ट लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। बड़े दिनों बाद मैंने ये सारी चीज़ें बोली हैं, बट भावनाएं समझ लो।